नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, एक महात्मा ने बताया, अगर एक मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। महात्मा ने बताया, कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा खिलाने से क्या फल मिलता है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी वासु नाम के एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भंते, निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वो कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब वासु ने कहा कि गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने कहा, भंते, कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी पर कुत्ते को रोटी का टुकड़ा खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वो जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कई मौक़ों पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय भी मनुष्य के ज़ुबान पर कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है। भगवान बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वो बेहद ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वो गांव में सभी के घर घर जाता था परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वो भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वो गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बहुत विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए जिसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर लूँ। तभी वो ऋषि कहता है, हे श्वान, गाँव में किसी ने भी तुम्हें रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको। महात्मा ने कहा, भंते, वो कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वो ऋषि कहता है, श्वान, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विश्वास करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वो कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं तुम्हें अपनी बीती बताता हूँ। महात्मा ने कहा, कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है। इसीलिए सर्दी, गर्मी, बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। महात्मा ने कहा, वो कुत्ता कहता है, मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, ये हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। परंतु हमें आपकी तरह भूख लगती है, भूख लगने पर हमें आपकी तरह ही पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे भी हमें कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग भी हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ तब हमारे 8 कान बंद थे। कह नहीं सकते कि जिस तरह आपके जन्म पर नाच गाना होता है, बाजे बजाए जाते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी ये सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछोने पर थे वो रुई की तरह नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब हमारी आँख खुली तब मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वो अपने 5 बच्चों को छाती से चिपका कर राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए कमज़ोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो ना खाती
तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था तो कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वो हमेशा हम 5 का बड़ा ही ख्याल रखती थी। आखिर वो हमारी माँ थी। वो रात भर जाग कर गाँव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल भी नहीं थी कि कोई अनजान आदमी गांव की तरफ झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूरन छीना झपटी करनी पड़ती। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडे से पीट पीट कर उसे भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग में जलती रहती। महात्मा ने कहा, वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गाँव वालों का भी हृदय उसे देखकर नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर उन लोगों के घर में उसे चोरी से घूमना पड़ता था और खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की चीज़ ले जाते देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कई निर्दयी लोग तो उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था। उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें ये सब करने को मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी ज़ोरदार बरसात हुई। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझे क्योंकि उसके बच्चे थोड़ी ही मरे थे। फिर वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब सिर्फ हम 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर में दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब के घर बहुत मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार इधर उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को भी उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उस बेचारी को खाने को एक रोटी फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और खड़ी खड़ी देखती रहती थी। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसने जाने लगा। मेरी माँ भी वहाँ जाकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तब मेरी माँ दबे पाँव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरे माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों तरफ से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर बड़ी बेरहमी से उसके पीछे दौड़े। मेरी माँ घबरा कर वहाँ से भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ, जो लोग भोजन कर रहे थे, उन्हें लांग कर निकल गई। महात्मा ने कहा, आगे वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वो सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया है। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांगने से भोजन कैसे खराब हो गया। उसने खाने में या पतलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है। शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते हैं और खिलाते भी है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गए हैं तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कई लोग बड़े घरों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। उन्होंने कहा कि ये भोजन भ्रष्ट हो गया है, हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई।
अब तो वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वो सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वो भोजन करके आराम से लेटी हुई थी, उतने में वो ठाकुर डंडा लेकर वहाँ पहुँच गया और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर भागने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दय को उस पर ज़रा भी रहम नहीं आया। वो उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। ये तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान कहाँ। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था वो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद कर दिया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम जैसे की पीड़ा को नहीं समझते। महात्मा ने कहा, वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था और उस पर दाल बनाने को रख दी। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया। वो वहीं पास के कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमते हुए पहुँच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वो उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वो बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा, क्योंकि वो भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, इसने आपका भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होते हुए बोला कि भाई, मुझे क्या मालूम था कि ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने ना आव देखा ना ताव, लाठी लेकर उस कुतिया पर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज़्यादा उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वो नहीं समझता। आगे वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी कमी ये है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता नहीं। हम उसके कितने काम आते हैं ये उन्हें नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ है जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वो प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालते हैं तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वो मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति अगर कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से
आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार है उससे मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 5वां फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत ही अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 6वां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 7वां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत बनते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का 8वां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा उस परिवार पर हमेशा रहती है। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं कि कुत्ता रोता है तो अपशकुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसीलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने वासु को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसी ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।